नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा बाई बैक ऑफ शेयर। बाई बैक ऑफ शेयर के केस में कैसे आप आईटीआर फाइल करेंगे, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आ जाना है ई फाइल पे, और ई फाइल पे आने के बाद ई फाइल टैक्स रिटर्न पे आ जाना है। यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर 26-27 की अभी करंटली अलाउ है। उसके बाद ऑनलाइन फाइलिंग ले लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा कि आप क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अदर्स है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिविजुअल हूँ, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आईटीआर फॉर्म। जैसे कि मैं यहाँ से ITR 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर के केस में आप ITR 2 या ITR 3 फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ऑनलाइन अलाउ है ITR 2 ले लिया। ITR 2 किसके लिए नहीं होगा? ITR 2 उसके लिए नहीं है जिस इंडिविजुअल या HUF के पास बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, वो ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, आप शेयर मार्केट भी कर रहे हो, तो ITR 3 फाइल करेंगे। और अगर आप सैलरी पर्सन हो और शेयर मार्केट कर रहे हो, स्टॉक मार्केट, वहाँ पे आपकी बाय बैक ऑफ शेयर बनी है, तो ITR 2 फाइल करेंगे। ITR 2 ले लिया। अभी प्रोसीड विद फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अभी उसके बाद फिर ओके कर लेंगे। 3 स्टेप्स है, पहले में वैलिडेट, दूसरे में कन्फर्म और तीसरे में करना होगा वेरीफाई। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अब ITR फाइलिंग के रीज़न देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा अगर आप ITR फाइलिंग की पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये ITR फाइलिंग की पेड सर्विसेज दी जाती है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ITR फाइलिंग के 3 रीज़न है जो आपको बताने पड़ेंगे। तीनों में से कोई एक रीज़न आपको बताना पड़ेगा क्यों फाइल करना चाह रहे हैं ITR। पहला है आपकी एग्जाम्पशन, बेसिक इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उस वजह से फाइल कर रहे हैं। दूसरा है आप इनकम टैक्स से सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7 प्रोवाइजो को, उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, उस वजह से फाइल कर रहे हो। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है इसकी कि आपने ड्यूरिंग द ईयर करंट अकाउंट में एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट कराया है, उस वजह से कर रहे हैं। या फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्च किया है, उस वजह से कर रहे हैं। या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे खर्च किया है ड्यूरिंग द ईयर, उस वजह से कर रहे हैं। या फिर कोई और अदर रीज़न जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7 प्रोवाइजो में बताया गया है, या फिर अदर रीज़न। तो मैं यहाँ पे अदर ले रहा हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्स आ जाएंगे, तो कैपिटल गेन का शेड्यूल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाला है। शेड्यूल 112 है, तो लॉन्ग टर्म वाले के लिए ये दोनों सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि बाय बैक ऑफ शेयर में कैपिटल गेन बनेगी और आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, यानी डिविडेंड इनकम भी बनेगी, दोनों ही बनेगी। बताऊंगा कंसेप्ट क्या होता है। पहले ओके करके कंटिन्यू पे करते चले जाना, आपके शेड्यूल रेडी हो जाएंगे ITR के लिए। देख सकते हैं ये शेड्यूल मेरे रेडी हो गए हैं ITR के लिए। अभी मेरे पास डेटा है और इस प्रकार से आपको डेटा प्रिपेयर कर लेना होगा बाय बैक ऑफ शेयर के लिए। डेटा किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से है, देखिए। कंपनी का नाम, कितने शेयर्स थे, बाय बैक प्राइस क्या था, टोटल कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ, परचेज प्राइस क्या था, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में परचेज कॉस्ट आती है, यानी परचेज वैल्यू या बाय वैल्यू बोल सकते हो आप, ठीक है। टोटल गेन कितना हुआ वो, और होल्डिंग पीरियड क्या है, शॉर्ट टर्म गेन बन रहा है या लॉन्ग टर्म गेन बन रहा है। शॉर्ट टर्म गेन तब बनता है जब विद इन 1 ईयर के अंदर आपका बाय बैक ऑफ शेयर हो गया है, और लॉन्ग टर्म तब बनता है जब 1 साल के बाद आपका बायबैक हो गया है, तो उस केस में लॉन्ग टर्म बनेगा। तो यहाँ पे गेन जो बना है 3 लाख रुपए का बना है, क्योंकि जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ, कंसिडरेशन का मतलब हो गया सेल प्राइस, तो जो मैंने सेल प्राइस कह रहा हूँ, सेल वैल्यू, तो जो मैंने सेल किया, उस सेल करने के बाद मुझे जो पैसा मिला वो 5 लाख रुपए मिला। लेकिन जब मैंने खरीदा था इस शेयर को तो मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे, 200 के प्राइस पे खरीदा था 1000 शेयर, तो 2 लाख रुपए मैंने लगाए थे। इसका मतलब 3 लाख का आज मेरे पास गेन हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक रिपोर्ट तैयार कर लेनी होगी। और बाय बैक समरी ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे पर्सन का नेम आ गया, पैन नंबर आ गया, कंपनी का नेम आ गया, बाय बैक इक्विटी शेयर्स आ गया, उसकी डिटेल्स आ गई,
ठीक है। लेकिन आपको इस टेबल फॉर्मेट में बनाना होगा जैसे मैंने यहाँ बताया। चलिए अभी बताता हूँ क्या करना होगा और कैसे रिपोर्ट करना होगा। अच्छा, इसमें बता दूँ कि इसके अंदर रिपोर्टिंग दो तरीके से होती है और दो शेड्यूल में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। जो परचेज प्राइस है यानी परचेज वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो तो कैपिटल गेन में रिपोर्ट करेंगे जहाँ पे आपकी कैपिटल लॉस बनेगी, यानी 2 लाख रुपए की कैपिटल लॉस बनेगी। और जो पैसा आपने कंसिडरेशन का रिसीव किया, यानी जो पैसा आपने सेल करके बाई बैक करके अमाउंट रिसीव किया, वो आपकी अदर इनकम में ऐड होगी, यानी वो आपकी डिविडेंड इनकम बनेगी। ठीक है। उस केस में 5 लाख रुपए तो डिविडेंड इनकम बन जाएगी और 2 लाख रुपए का आपको कैपिटल लॉस मिलेगा, जो कि अगर आपकी कैपिटल गेन किसी और हेड में बन रही होगी तो उसे एडजस्ट कर लेगा। अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी किसी और शेयर की वजह से भी बन रही है तो उससे वो एडजस्ट कर लेगा। और यही नहीं, 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो चलिए आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन को देख के कंफर्म कर लेना। ठीक है। उसके बाद फाइलिंग स्टेटस पूछेगा तो फाइलिंग की डिटेल्स पूछेगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस आता है पहला, तो रेजिडेंट ले लिया। यहाँ से सेक्शन, यहाँ से मैं ले रहा हूँ 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के अंदर रहा हूँ, इस वजह से जो रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोलता है वेदर यू एन FPI, नो। फिर बोलता है कि क्या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर, नो। किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया हुआ है, नो। कंफर्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सैलरी की डिटेल पूछ रहा है। अगर आप सैलरी इनकम आपकी बनती है, मतलब सैलरी इनकम भी कर रहे हो आप और स्टॉक मार्केट भी कर रहे हो, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के अंदर ऐड वाले बटन पे क्लिक करके एम्प्लॉयर का नेम, उसका एड्रेस, ये सब देंगे और यहाँ पे अपनी बेसिक सैलरी देंगे। ठीक है। उसके बाद सेव कर लेंगे। तो मेरी यहाँ पे सैलरी इनकम नहीं है इसलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा बात करें डिडक्शंस वगैरह की, तो कुछ सैलरी इनकम है ही नहीं तो कंफर्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी नहीं है। अगर आपकी रहती है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करके हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू दे सकते हो कि कितनी इनकम है। कैपिटल गेन इनकम बनेगी मेरी, मैंने बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगी, सॉरी कैपिटल लॉस बनेगा वो। तो कंफर्म करना, हम इसको लॉन्ग टर्म वाले को शेड्यूल 112 में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला यहीं रिपोर्ट होता है। ऐड डिटेल पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कब का है, तो यहाँ पे मैंने जो एक्वायर किया है वो 31 जनवरी 2018 के बाद है। अब यहाँ पे फुल कंसिडरेशन वैल्यू बाई बैक ऑफ शेयर के केस में नील हो जाएगा, यानी कंसिडरेशन वैल्यू रिपोर्ट नहीं करेंगे बाई बैक ऑफ शेयर के केस में। ठीक है, तो ये 0 वैल्यू रिपोर्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये रिपोर्ट करेंगे, ये 2 लाख रुपए का है, ये हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे 312। तो देख सकते हैं ये बन गया मेरा कैपिटल लॉस, और भी लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस बन गया। सेव पे क्लिक करूँगा और मेरे किसी और अदर हेड में अगर प्रॉफिट बनता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बन रहा है या लॉन्ग टर्म का किसी और शेयर में प्रॉफिट बन रहा है, तो उसको मैं इस लॉस से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कंफर्म पे क्लिक कर दिया। सबसे पहले कैपिटल लॉस रिपोर्ट किया। अब कैपिटल गेन में जाएंगे तो देख सकते हैं 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया आपको। ठीक है, कंफर्म कर दिया। उसके बाद अदर सोर्स में आएंगे। अदर सोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कंसिडरेशन वाला पार्ट है, यानी जो सेल वैल्यू है, वो डिविडेंड इनकम में रिपोर्ट होगी। तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से अदर इनकम, ये रहा, यहाँ पे डिविडेंड इनकम का एक ऑप्शन ये रहा। हाँ, यहाँ पे देखिए ये रहा कॉलम, बाई बैक ऑफ शेयर के लिए ये दिया हुआ है। बाई बैक ऑफ शेयर का यहाँ पर रिपोर्ट करना है, क्योंकि बोल रहा है कि डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लोज F, जो कि बाई बैक ऑफ शेयर के लिए है। अगर आप कैपिटल लॉस क्लेम कर रहे हो बाई बैक ऑफ शेयर का, ठीक है, तो उस केस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लोज F के अंदर जो आपकी कंसिडरेशन रिसीव हुई है उसकी वैल्यू यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है, तो बाई बैक ऑफ शेयर्स की जो कंसिडरेशन वैल्यू है, यानी सेल वैल्यू, वो यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो वो कितनी वैल्यू है हमारी? 5 लाख रुपए की वैल्यू है। 312 ये मैंने रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहां से सेव कर देंगे। तो ये मेरी बनी डिविडेंड इनकम।
जो कि 5 लाख की है, बाय बैक ऑफ शेयर का। इसके अलावा कोई और अदर सोर्स की इनकम है तो वो दे सकते हैं। मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी पहले से ही आ रहा है, जो कि AIS और TIS से उठा रहा है। तो जब भी फाइल करें सबसे पहले तो AIS, TIS और 26AS जरूर चेक कर ले, वहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी। क्रॉस एंट्री जरूर चेक करें। उसके बाद कंफर्म कर दिया, मेरी अदर सोर्स से इनकम वो बन गई और कैपिटल लॉस ऊपर मैंने क्लेम कर ही लिया। ठीक है, डिटेल ऑफ सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, करंट ईयर लॉसेस की जो सेट ऑफ की डिटेल्स है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो 5 लाख रुपए मेरी ये इनकम बनी। इसके अलावा अगर हम सेट ऑफ की बात करें तो इसमें से कुछ भी सेट ऑफ नहीं हो रहा, क्योंकि जो कैपिटल लॉस है ना वो कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कोई आ रहा है, पीछे से चल के कोई लॉस आ रहा है तो उसकी डिटेल्स वो भी नहीं है, कंफर्म कर दिया। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड लॉस फ्यूचर ईयर में, फ्यूचर ईयर में जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं ना, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड, ये रहा ना 2 लाख रुपए का जो मेरा लॉस हुआ था कैपिटल गेन का, वो 2 लाख रुपए आगे मेरे फ्यूचर ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो कि आगे जाएगा 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करता रहूँगा। जब भी मेरा गेन बनेगा वो उससे एडजस्ट होता रहेगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद स्पेशल रेट की कोई इनकम है तो उसकी डिटेल ले दूँ। तो स्पेशल रेट की मेरी कोई इनकम है नहीं, लॉन्ग टर्म वाली थी जो कि नेगेटिव में है। सो स्पेशल रेट की इनकम लॉन्ग टर्म वाली तब बनती है मेरी, 12.5% का टैक्स लगता है जब वो पॉजिटिव वैल्यू होती। तो पॉजिटिव वैल्यू तो है नहीं तो उसको खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और स्पेशल रेट की इनकम मेरी बनी नहीं, अगर होती तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती, कुछ करना ही नहीं पड़ता। डिडक्शंस की बात करें तो डिडक्शंस भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे मेरी, इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ इसको भी। डिडक्शंस के अलावा यहाँ पे कंप्यूटेशन आ गया, टैक्स क्रेडिट का कंप्यूटेशन, टैक्स क्रेडिट का भी नहीं है कुछ, कंफर्म कर देंगे। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, अब यहाँ देखो सैलरी से कोई भी इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं। कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ 0 हो गया, क्योंकि जो 2 लाख रुपए नेगेटिव में था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, वहाँ से मेरी गेन नहीं बनी। मेरी इनकम सोर्स से बना हुआ है गेन 5/16 का। ठीक है, 5/16 के अकॉर्डिंग अगर टैक्स देखा जाए तो इसके ऊपर कुछ टैक्स बनेगा नहीं, क्योंकि 12 लाख तक की एग्जाम्प्ट इनकम है तो नॉर्मल सेलिब्रिटीज़ पे अप्लाई होगा, तो टैक्स कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है। करंट ईयर का जो लॉस है वो 2 लाख का है, जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। टैक्स पेड की बात करें तो अगर कोई TDS कटा है या TCS कटा है तो इस शेड्यूल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। कंफर्म कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। टैक्स डेफर्ड ऑन ई शॉप्स के ऊपर टैक्स डेफर्ड बोल रहा है, ये वाला शेड्यूल मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा दूंगा। टैक्स में जाके ये कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू बार बार करना पड़ेगा आपको जब तक शेड्यूल सेट ना हो जाए। देख सकते हैं ये हो गया टैक्स पेड। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी की बात करूँ तो देख सकते हैं 5,830 रुपये का टैक्स बना है, जो कि पूरा का पूरा मुझे रिबेट मिल गया 5,830 का, यानी मेरा पेबल तो 0 बन गया। टैक्स पेबल रीबेट के बाद आफ्टर रीबेट 0 बन गया, यानी मुझे कुछ देना नहीं है, नहीं मेरा कुछ TDS कटा है, तो टैक्स पेड में भी 0 है, इसलिए रिफंड भी मेरा 0 है, कोई रिफंड बना नहीं है। अभी कंफर्म कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशंस पे जाएंगे। उसके बाद प्रीव्यू पे जाएंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से हमें ITR का प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे, देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, E-वेरीफाई नाउ पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आधार OTP के थ्रू इसको वेरीफाई करने वाले हैं, क्लिक कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे जनरेट OTP। जो भी OTP आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद इसको सबमिट कर देना होगा। आपकी ITR फिर हो जाएगी सबमिट और इस प्रकार से हो जाएगी फाइल। मैं फाइल करके नहीं दिखा रहा, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपको बताया है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।